नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए एक भूत की कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा डर महसूस होगा। और यकीन मानिए, इस कहानी को आप रात में मत देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप रात में डर से कँपाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको बताने वालों को एक सच घटना पर आधारित है, जो कि मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी। तो क्यों ना मैं सोचा आपको भी बता दूं। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी आशीष जी की है। आशीष जी ने मुझे बताया, जब वो एक रात छत पर सोए हुए थे तो उनके साथ एक घटना घटी। तो चलिए दोस्तों, उनके साथ जो घटना हुई वो घटना मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, उन दिनों गर्मी का सीजन था। आशीष जी अपने गांव गए हुए थे। तभी उनके घर के बाजू में एक पेड़ उगा हुआ था। वो लोग लगभग 2-3 साल बाद गांव गए थे और वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका था। दोस्तों, वो पेड़ बबूल का था, इसलिए वो जल्दी बड़ा हो जाता था। लेकिन दोस्तों, सारे गांव के लोग कहते थे कि ये पेड़ भूतिया है, ये पेड़ भूतिया है। लेकिन आशीष को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आशीष सिर्फ यही कहता, क्या यार, मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं। लेकिन आशीष के घर वाले भी कहा करते थे कि भाई देखो, अकेले कोई छत पर नहीं सोएगा, चलना है तो चलो। क्योंकि भाई गांव में बिजली भी नहीं थी उस समय, लगभग 5 साल पहले बिजली तो थी नहीं, तो भाई छत पे ही चलना। तो सब बोलते थे भाई अकेले कोई नहीं सोएगा। लेकिन आशीष को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और उसे इन सब चीज़ों से डर में रखता था। लेकिन दोस्तों, उस उसे के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसे सुनने के बाद आपको भी डर महसूस होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, जब आशीष एक दिन अपने घर वालों से उसका झगड़ा हो गया, उसके घर वालों ने उससे कहा, भाई देखो, हमें छत पर नहीं सोना यार, आज देखो आंधी तूफान हो रहे हैं, बारिश आ गई। तो वो बुला रहे, क्या यार, 2 दिन से बारिश आ रही, दो बारिश नहीं, सॉरी, 2 दिन से आंधी तूफान आई हुई है, रोज रात को हवा तेज हवा चलती है, कभी आई बारिश। उसके घर वालों ने कहा, अरे यार, लेकिन आज बादल में देखो, एक भी तारे नहीं दिख रहे टिमटिमाते हुए। मतलब होगी ना, बादल घिरे हुए, अगर बादल नहीं होते तो वहाँ तारे दिखते। अब देखो वरा, तारे नहीं दिख रहे यार, समझा करो आशीष, आज बारिश होगी। लेकिन आशीष नहीं माना और आशीष खुद ही अकेले छत पर सोने के लिए चला गया। दोस्तों, वो सोने के लिए चला तो गया था, लेकिन आशीष को क्या मालूम, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उसे क्या, दोस्तों, आशीष को सोए लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन उसे उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। फिर दोस्तों, उसने जब पेड़ के पास करवट बदली, तभी दोस्तों उसे ऐसा लगा कि पेड़ पर कोई बैठा हुआ है और उसे घूर रहा है। आशीष को पहले तो इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि साला कोई बैठा ही है वहाँ पर यार। और फिर उसे जब यकीन हो गया तो पता नहीं, आशीष को हंसने की आवाज़ आने लगी। यूँ समझ लीजिए उसे कोई देख रहा है और हंस रहा है। और आपको ही मालूम, अगर आपको कोई देख रहा हो, लगातार देख रहा हो, चाहे वो कहीं से भी देख रहा हो, आपकी नज़र उसके ऊपर पड़ ही जाती है। वैसा ही आशीष जी के साथ हुआ। आशीष जी को भी समझ में आ ही गया था कि साला कोई वहाँ बैठा है। उन्हें तो ऐसा लगने लगा था कि वहाँ कोई साला गाँव का आदमी जाकर बैठ गया, मेरे को देख के हंस रहा है। फिर आशीष जी को मन में आया, ना 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 ना, कोई घर का ही जाके बैठा है और मुझे देख कर हंस रहा था कि मैं डर जाऊँ। आशीष जी को फिर बाद में ध्यान में आया, लेकिन 12 बजे मेरे घर का कौन इस पेड़ पे आके सोएगा, और घर का ही क्यों, गांव का भी कोई क्यों आएगा। आशीष ये सोचकर काफी डर चुका था। अब उसे इतना डर लग रहा था कि वो करवट बदलने में भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कहीं मैं करवट बदला और कुछ हो ना जाए। लेकिन दोस्तों, उस पेड़ पर उसे अचानक से छम छम पायल के घुंघरू की भी आवाज़ आने लगी। दोस्तों, वो घुंघरू की आवाज़ सुन के तो आशीष की डर में डर सा घुस गया था। उसे इतना डर लगने लगा था कि उसके सारे कपड़े गीले हो चुके थे पसीने की वजह से, उसका माथे से पसीना छूने लगा। आशीष ने तब तय कर लिया, भाई इस पेड़ के सामने बैठूंगा तो और यही सब होगा, बस करवट चेंज कर ही लेता हूँ। और फिर आशीष ने जल्दी से करवट ले ली और वो सीधा लेटा था। लेकिन वो सीधा लेटने के बाद भी उसे डर लगा था, तो उसने एक और करवट ले, वो पूरी तरीके से आड़ा हो गया और अपने कानों को ढक लिया। चादर से अपना पूरा शरीर ढक चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक किसी ने उसका चादर जोर से खींचा और उसका चादर सीधा हवा में उड़ने लगा। दोस्तों, ये देखकर आशीष डरने लगा। उसकी लंबी लंबी सांसें चलने लगी। उसकी कब कभी छूटने लगी थी।
उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। आशीष बहुत डर चुका था। तभी दोस्तों उसे पीछे से आवाज आई, आशीष पीछे मुड़ो थोड़ा। ये आवाज किसी एकदम भारी आवाज में किसी ने उसे लगाई। ये सुनकर तो जैसे आशीष की जान ही निकल गई। दोस्तों ये आवाज़ सुनकर आशीष काफ़ी डर चुका था। दोस्तों अब उसे लगने लगा था कि अब वो नहीं बचेगा। तभी दोस्तों इतना सब कम ही था कि अचानक उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई जिसे सोचकर, और अगर आप सोचिए कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यकीन मानिए आपकी भी डर के मारे हालत पतली हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों आशीष को किसी ने आवाज़ दी और फिर उसके बाद में दोस्तों आशीष जी काफ़ी डर चुके थे। तभी दोस्तों किसी ने उनके कंधे पर, किसी ने पीछे से आकर हाथ लगा और कहा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कब से कह रहा हूँ, पीछे मुड़ो। हा 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 हा। कोई इतना कहकर उनके कानों में जोर जोर का हंसने लगा। और दोस्तों बाद में वो चीख कई गुना बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कानों में कोई हंस नहीं रहा है, ऐसा लग रहा था कोई उनके कानों में घुसकर उन्हें जोर जोर से हंस रहा है। दोस्तों आशीष जी काफ़ी डर चुके थे। और फिर आशीष जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी। और उन्होंने जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी वैसे ही उनके साथ जो घटनाएं हो रही थी वो सारी घटनाएं होना अचानक से बंद हो गई। और फिर दोस्तों आशीष जी ने जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी तो उन्होंने रोकी ही नहीं। वैसे तो एक ही हनुमान चालीसा में आशीष जी से डर कर वो भूत भाग गया था, लेकिन दोस्तों आशीष जी ने वो हनुमान चालीसा एक बार नहीं पढ़ी। आशीष जी ने लगभग 10 से ज़्यादा बार हनुमान चालीसा पढ़ी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।